अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों। बयान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम शुक्र था, बाद नूह नाम हुआ इस वास्ते कि वो अपनी कौम पर बहुत नूहा किया करते थे। अल्लाह ताला फरमाता है, और भेजा हमने नूह को इसकी कौम के पास, बस रहे वो अपनी कौम के पास 950 बरस, और इस मुद्दत में 40 मर्द और 40 औरतों के सिवा कोई भी ईमान न लाया। अमर इलाही से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर रोज़ पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अल्लाह ताला की तरफ खालिक अल्लाह को दावत हक देते और पुकार कर कहते ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना रसूल अल्लाह, और इनकी आवाज़ खुदा के हुक्म से मशरक़ व मगरब तक पहुँच जाती। उस वक्त के मरदूद लोग इस कलमे की आवाज़ सुनकर उंगलियां अपने कानों में डाल लेते और बाज़ मलहून कपड़ों से अपने मुंह को छुपा लेते, और बाज़ काफिर ये आवाज़ सुनकर भाग जाते और चुपके हो रहते। जबकि वो इन मरदूदों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देते तो वो काफिर सब के सब बेअदबी से हज़रत नूह पर हाथ चलाते और मारते मारते बेहोश कर देते, और जब वो होश में आते तो फिर पुकार कर बोलते, ए लोगो, तुम कहो खुदा वहद ला शरीक है और नूह इसका बरहक रसूल है। और एक रोज़ का जिक्र है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के गले में काफिरों ने रस्सी डालकर खींचा, तो इसके सदमे और तकलीफ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 3 रोज़ शदीद बेकरार रहे, फिर भी दावत अल्लाह में बराबर लगे रहे और किसी किस्म की कोई कोताही नहीं की, और अल्लाह के वास्ते तकलीफ़ें उठाकर खालिक अल्लाह को दावत दिया करते, यहाँ तक कि तूफ़ान की नौबत आ पहुँची। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा, ए रब मेरे, मैं बुला रहा हूँ अपनी कौम को रात और दिन, मगर मेरे बुलाने से और ज़्यादा भागते ही रहे, और हर रोज़ मुझ पर सिवाय जुल्म और सितम के कुछ नहीं करते और मुझे ना सज़ा कहते हैं। और एक दिन का जिक्र है कि हज़रत नूह ने अपनी कौम को खुदा की तरफ दावत दी, तो काफिरों ने आकर हज़रत नूह को ऐसा मारा कि तमाम कपड़े लहूलुहान हो गए। तब इनकी बीवी जो कि काफिरा थी कहने लगी, ए कौम, हज़रत नूह दीवाना हुए हैं, तुम इतना मत मारो। जो वो कहता है अपने दीवानेपन से कहता है और वो कुछ नहीं जानता है। हज़रत नूह ने अपनी बीवी से जब ये बातें बेअदबी की सुनी, तब हज़रत नूह ने आसमान की तरफ मुंह किया और रो कर कहा, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर उसने पुकारा अपने रब को कि गिर गया हूँ काफिरों में और तू मेरा बदला इनसे ले। फिर फौर जब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, ए नूह, तू दुआ कर, तेरी दुआ अल्लाह की दरगाह में मुस्तजब है। ये कौम कफार तुम पर हरगिज ईमान न लावेगी और तुम इस दरख्त को लगाओ। और दूसरा कौल ये है कि जब्राईल ने एक शाख दरख्त बैशत से ला कर दी। हज़रत नूह ने शाख को ज़मीन पर लगाया। जब 40 बरस गुजरे, वो दरख्त इस कदर बड़ा हुआ कि 600 गज लंबा और 400 गज मोटा चौड़ा हो गया, और इस 40 बरस के अंदर तमाम बीवियां इन काफरों की बांझ थी और नस्लें इनकी मनकता और बाकी अज़ाब अल्लाह से माजूब हुई। सबब इसका ये हुआ कि वो अपने बेटों को नूह के पास ले जाकर बोली कि ए लड़कों, तुम इसको दुश्मन जानो और इसकी बात न मानो, इसको हमेशा जलीलो ख्वार कीजिए कि वो दीवाना है। हज़रत नूह ने जब ये वसीयतें इनसे सुनी, तब इन लोगों से ना उम्मीद होकर दरगाह इलाही में आज़ारी की और कहा, नूह ने, ए रब मेरे, अब न छोड़ ज़मीन पर मुनकरों का एक घर भी बसने वाला, कि नस्ल काफरों की बाकी ना रहे ज़मीन पर। तब जब्राईल तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ए नूह, इस दरख्त से तू एक कश्ती बना। नूह ने कहा, किस तरह बनाऊं? जब्राईल ने कहा कि तू इस दरख्त को काट और चीर कर तख्ते बना, मैं तुझे बताऊंगा। नूह ने इस दरख्त को काटा और चीर कर तख्ते बनाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमारे रूबरू एक कश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में मुझसे कुछ ना बोल, ये तो बेशक गर्क होंगे। तू इस दरख्त के तख्तों से कश्ती बना और शाखों से इसकी मेखें लगा। हज़रत नूह ने जब तालीम हज़रत जब्राईल के दर्दोगरी सीख कर इस दरख्त के तख्ते बनाए, पहले तख्ते पर नाम आदम का और दूसरे तख्ते पर नाम शीस का और तीसरे तख्ते पर नाम अदरीस का, और इसी तरह 1,24,000 पैगम्बरों के निकाले, यानी हर तख्ते पर एक एक पैगम्बर का नाम लिखा
देखा तो और आखिरी तख्ते पर नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और ख़ातिमुल अंबिया हैं। हज़रत नूह ने जब्राइल की तालीम से कश्ती बनाई। तूल इस कश्ती का 1000 गज और अर्ज इसका 400 गज था। जब कश्ती तैयार हुई तो इस कश्ती को देखकर काफिर लोग बहुत हंसे और अफसोस करने लगे, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। और नूह कश्ती बनाते थे और जब इस कौम के सरदार इस पर से गुजरे तो हंसी करते। इस पर नूह ने इनसे कहा कि अगर तुम हंसी करते हो हम पर तो हम हंसते हैं तुम पर, जैसे तुम हंसते हो अब आगे जान लोगे कि किस पर अजाब आता है। अजाब रुसवा करने वाला और हमेशा रहने वाला। ये फ़ायदा तफसीर में लिखा है कि वो काफिर हंसते थे कि खुश्क ज़मीन में गर्क होने का बचाव करता है और हज़रत नूह इस चीज़ पर हंसते थे कि देखो इनके सर पर मौत खड़ी है और ये लोग हंसते हैं। गर्ज कश्ती तैयार हो गई और इसमें 4 तख्ते कम हुए। हज़रत नूह ने हज़रत जब्राइल से कहा तो जब्राइल ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया हैं। 4 तख्ते इनके 4 दोस्त के नाम से, इनके नाम ये हैं, यानी अबू बकर सदीक, दूसरे हज़रत उमर बिन खत्ताब, तीसरे हज़रत उस्मान गनी और चौथे हज़रत अली रिजवान अल्लाह ताला अजमाइन के नाम से लगाना चाहिए। तो फिर कश्ती तुम्हारी अल्लाह ताला के फजल करम से महफूज रहेगी और निजात पाएगी। और जिस मोमिन के दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इनके 4 यार की मोहब्बत होगी वो आतिश दोज़ख से निजात पाएगा। और फरमाया, ए नूह, दरियाए नील में एक दरख्त है, किसी को भेजकर वहाँ से मंगवा कर इससे 4 तख्ते बनाम 4 यारों के निकाल कर इसमें लगा दो। तब नूह ने अपने बेटों को कहा, उन्होंने ना माना और बोले कि ओज बिन अनक को भेज दो कि वो हमसे कुव्वत ज़्यादा रखता है और इसकी राह भी खूब जानता है। उसी वक्त हज़रत नूह ने ओज बिन अनक को बुलवाया और कहा कि तू फलाने दरख्त को दरिया नील से लाएगा और तो मैं तुझको खिलाकर आसूदा करूँगा। ओज बिन अनक ने कहा कि तुम मेरे साथ अहद करो। हज़रत नूह ने इससे अहद कर लिया। बस ओज बिन अनक ने जाकर इस दरख्त को जड़ से उखाड़ कर ला दिया। तब हज़रत नूह ने 3 रोटियां जौ की निकाल कर इसे खाने को दी। ओज बिन अनक उन्हें देखकर हंस दिया और कहा, ए हज़रत नूह, मैं 12,000 रोटियां एक वक्त में खा लेता हूँ और अपने खाने का मैं क्या हिसाब दूँ? ये कर्ज जो मुझे क्या होगा? और एक खबर में बताया गया है कि ओज बिन अनक उम्र भर कलो शर्ब से कभी भी सैर न हो सका। हज़रत नूह ने कहा, अगर तुम शकम सैरी चाहता है तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खा। तब इसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना शुरू किया। चुनाचा उसने 2 रोटी शुरू की थी और लुकमा बना ही रहा था कि इसको अब खाने की हाजत नहीं रही। इसमें इसको शकम सैरी हो गई। बाद हज़रत नूह ने इस दरख्त से 4 तख्ते निकाल, अव्वल नाम हज़रत अबू बकर सदीक और दूसरा तख्ता हज़रत उमर बिन खत्ताब का और तीसरा तख्ता हज़रत उस्मान गनी का और चौथा तख्ता हज़रत अली करमल्लाह वजह के नाम से लगाए। और इन 4 तख्तों के लगाने से कश्ती तैयार हो गई। बाद हज़रत जब्राइल ने फरमाया, ए नूह, तू बैतुल अमूर की ज़ियारत को कर ले, अल्लाह ताला इसको उठावेगा। जब वो ज़ियारत करके आए तब इसको फरिश्तों ने आसमान पर चहारम पर उठा लिया। बाद तरतीब और निज़ाम कश्ती का करने लगे। इसमें 7 तबके थे। अव्वल तबके में ताबूत आदम और दूसरे में हज़रत नूह मोमिनों के साथ थे और तीसरे तबके में परिंदे और चौथे तबके में दरिंदे और 5वें तबके में चरिंदे और छठे तबके में हर जिन्स की चीज़ें और 7वें तबके में मेवे सब रखे थे। बस हज़रत जब्राइल ने फरमाया, ए नूह, तूफान की ये है कि तुम्हारे घर के तन्योर से गर्म पानी उबलेगा। तब एक रोज रान की बीवी रोटी पकाएगी। तन्नूर से गर्म पानी उबल पड़ा। जल्दी से इनकी बीवी ने इनको खबर दी इस आयत से, यहाँ तक कि पहुँचा हुक्म हमारा और जोश मारा तंदूर ने, हमने चढ़ा लो इसमें हर किस्म का जोड़ा और अपने घर के लोगों को, मगर जिस पर के पहले पढ़ चुकी बात जो ईमान लाया हो और नहीं ईमान लाए थे मगर थोड़े से। हज़रत जब्राइल ने फरमाया, ए नूह, एक एक जोड़ा हर जानवर का कश्ती में रख लो। हज़रत नूह ने कहा कि कोई जानवर मशरक में तो कोई मगरब में है, क्यों कर इन सब को इकट्ठा करूँगा? बस खुदा के हुक्म से जिसकी नस्ल रहनी मुकद्दर
मुकद्दर थी इस जानवर का कश्ती में रख लिया और घर वालों में से जिस पर बात पड़ चुकी थी यानी बेटा और इसकी माँ डूबी और सिर्फ 3 बेटे बचे जिनकी औलाद सारी खलकत है। और तन्नूर भी हजरत नूह के घर में था जो हकीकत में तूफान का निशान बना रखा था। जबकि इस तन्नूर से गर्म पानी उबले तब कश्ती में सवार हो जाना, और ये फ़ायदा मुतरजम ने बावाला तफसीर में लिखा है। और दूसरी रवायत में यह है कि कश्ती में 3 तबके थे। इंशाअल्लाह इसका अगला हिस्सा कल पढ़ेंगे। और आपके ऊपर आई आफ्ते मुसीबतें बलाएं आजमाइशें अल्लाह ताला हम सब की दूर करे, और जो भी बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जो भी नाहक कैदी जेलों के अंदर हैं अल्लाह ताला उनकी रहाई का गैबी असबाब पैदा करे। और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनों के साथ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।